एक्चुअली डाटा साइंस में दो ही जो लैंग्वेज हैं ये बहुत पॉपुलर हैं, एक पाइथन और दूसरी आर स्टूडियो, यानी जिसे हम आर कहते हैं। तो आर जो है ये कहाँ पे यूज़ करते हैं और पाइथन कहाँ पे यूज़ करते हैं, और क्या हम इसको दोनों को बोटानिकल डाटा एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं? जी हाँ, हम दोनों को बोटानिकल डाटा एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पाइथन जो होती है इसको मोस्टली प्रेफर करते हैं बिजनेसमैन, प्रोग्रामर और जिनका रिसर्च से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, वो लोग ज़्यादातर जो है पाइथन को यूज़ करते हैं। जबकि जो रिसर्चर या साइंटिस्ट जो लोग हैं वो ज़्यादातर आर स्टूडियो पे या आर पे काम करते हैं। तो अब ये आर और आर स्टूडियो एक्चुअली ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन वर्किंग एक ही होती है इनकी, एक ही जो है वो प्लेटफॉर्म पे ये काम करते हैं। तो आर एक्चुअली जो है ये लैंग्वेज है जिसके ऊपर हमने काम करना है, और आर स्टूडियो एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है इसका, जिसके ऊपर हमने काम करना है। तो हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं, तो फिर आपको आर और आर स्टूडियो में फ़र्क पता चल जाएगा कि आर क्या है और आर स्टूडियो क्या है। आर स्टूडियो, अगर मैं इसको आप दोबारा थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं कि आर स्टूडियो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, यानी आर हमारे पास बेस है और बेस के ऊपर हमने इसको फर्निश करना है, इसको चमकाना है, इसकी खिड़कियां लगानी है, इसके अंदर एसी लगाना है, इसके अंदर सोफ़े रखने हैं। तो ये सारी जो सेटिंग है ये, अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम सीखेंगे कि आर को इंस्टॉल कैसे करते हैं, आर स्टूडियो को इंस्टॉल कैसे करते हैं, और आर स्टूडियो की जो स्क्रीन है या जो उसका क्या कहते हैं, उसको डैशबोर्ड है, उस पर कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो चलते हैं हम प्रैक्टिस की तरफ। तो सबसे पहला जो स्टेप है हमारा, उसमें हम आर को इंस्टॉल करेंगे। आर को इंस्टॉल करने के लिए गूगल ओपन करें, गूगल पे लिखें आर क्रैन, RCRAN क्रैन, इसको रन करें। हाँ, तो आपके पास ये एक वेबसाइट ओपन होगी पहले ही नंबर पे, द कॉम्प्रिहेंसिव आर आर्काइव नेटवर्क। तो यहाँ पे देखें, ये इसका जो पहली हेडिंग है इसमें लिखा हुआ है R4.3.1 फॉर विंडो। तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास एक और विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ पे ये लिखा हुआ है पहली लाइन में, डाउनलोड R4.3.1 फॉर विंडो। तो हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। अब ये देखें कि ये कह रहा है जी मेरे पास ऑलरेडी ये डाउनलोड में पड़ी हुई है, तो लिहाजा आप इसको ओके कर दें। मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ये पड़ी हुई है। तो यहाँ पे अब ये टाइम लगाएगी डाउनलोडिंग में, तो आप लोग क्या करें, इसको जो है वो डाउनलोडिंग लगा दें। मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। कैंसिल करने के बाद जब आपकी डाउनलोडिंग मुकम्मल हो जाएगी, तो आपने इसको फाइल लोकेशन पे जाना है जहाँ पे ये फ़ाइल डाउनलोड हुई है। तो मेरे पास ये फ़ाइल जो है ये IDM में डाउनलोड हुई पड़ी है। तो यहाँ पे ये देखें, ये मेरे पास पड़ी हुई है, इसकी फ़ाइल लोकेशन, ये फ़ाइल लोकेशन इसकी आ गई। अब इसके ऊपर आपके पास भी इसी तरह का जो है ना वो आइकन आ जाएगा जब यार आपके पास आर डाउनलोड हो जाएगा। तो इस पर डबल क्लिक करेंगे। ये पूछ रहा है जी आप इंस्टॉल करना चाहते हैं आर, जिसको बोलें जी यस। अब पूछ रहा है कि आप लैंग्वेज कौन सा रखना चाहते हैं, तो आप इसको बोलेंगे इंग्लिश। अब ये सारा जो इन्होंने कुछ जो है वो लाइसेंस दिया हुआ है, इसको आप रीड करना चाहते हैं तो रीड कर लें, अदरवाइज इसको नेक्स्ट कर दें। अब ये पूछ रहा है कि आपसे कि आप इसको कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सी में जो हमारी ड्राइव है वहाँ पे इंस्टॉल होता है, तो इसको सी में ही इंस्टॉल होने दें। अब ये कह रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट, वुड यू लाइक टू इंस्टॉल दैट फोल्डर
एनीवे कह रहा है कि आपके पास ये पहले से ही इंस्टॉल है, तो आप इसको दोबारा इंस्टॉल करना चाहते हैं तो मैं इसको यस कर दूंगा। आपके पास ये ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि आपके पास ये इंस्टॉल नहीं है। तो अगर ये आपके पास पहले से इंस्टॉल हो तो फिर आपको शो करेगा ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो मैं इसको कर देता हूँ यस। अब ये देखें कि अब इसको नेक्स्ट करूँगा। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि प्लीज़ स्पेसिफाई येस और नो देन क्लिक नेक्स्ट। ये कह रहा है इसको आप कस्टमाइज़ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, तो मैं इसको कस्टमाइज़ नहीं करना चाहता, बाय डिफ़ॉल्ट ही इसको चलने देते हैं। नेक्स्ट करें, फिर दोबारा अब ये कह रहा है कि डोंट क्रिएट अ स्टार्ट मेन्यू बार, यहाँ पे आपने टिक नहीं करना। अगर ये कहता तो क्रिएट स्टार्ट मेन्यू बार फोल्डर तो फिर आपने क्लिक करना था। अब इसने कहा जी आप नहीं क्रिएट करना चाहते हैं, आप तो क्रिएट करना चाहते हैं, लिहाजा हम इसको नहीं छेड़ेंगे। यस। अब ये कह रहा है जी यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हैं, मैं इसको पढ़ लें। तो इसमें से एक जो है ये ब्लैंक छोड़ा हुआ, कह रहा है जी क्रिएट अ डेस्कटॉप शॉर्टकट, क्रिएट अ क्विक लॉन्च शॉर्टकट। तो हम इसके भी क्लिक कर लेते हैं। ये चारों जो है वो टिक हो गए हैं, तो इसको नेक्स्ट कर लें। नेक्स्ट करने के बाद 1 से 2 मिनट में ये जो है हमारे पास आर इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल कंप्लीट होने के बाद आपके पास नीचे बटन आएगा फिनिश का, इसको फिनिश करें। फिनिश करने के बाद आप देखें कि आपकी जो डेस्कटॉप है, स्क्रीन है मेन, इसके ऊपर ये देखें आर का जो है ना इस तरह का मोनोग्राम आ जाएगा, आर 4.3.1। तो इस पर क्लिक करें तो आपके पास इस तरह की एक स्क्रीन शो होगी आर कंसोल की। इसी पे आपने काम करना है, यही आर होता है। इसमें कोई जो है वो हेडिंग्स नहीं, कोई कुछ नहीं, सिंपल आपने इस पे लिखते जाना और काम करते जाना है। मसला हम 1-2 ट्राई करके देखते हैं। हम इस पे प्लस करके देखते हैं कि अगर आपने कोई चीज़ प्लस करनी है, फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं 12, यहाँ पे क्लिक कर लें, 12 प्लस 4। अब आप एंटर करेंगे तो ये देखें ये इसका आंसर आ गया। अगर आप ये लिखते हैं काफ़ी सारे जो है वर्ड्स, यानी इतने, अभी फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर में ये प्लस नहीं हो सकता या इतने ऑप्शन शो नहीं होते, तो आप इस पर करें, एंटर दबाएं तो ये आपको इसने प्लस करके दे दिया। यानी जितनी लेंथी रकम ले जाएं ये 1 सेकंड में आपको, 1 सेकंड से भी कम टाइम में आपको जो है ये कैलकुलेट करके दे देते हैं। लेकिन ये इन्वायरमेंट जो है ये हमें कुछ अजीब सा लग रहा है, इसमें कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ लिखते ही जाना, लिखते ही जाना, कोई ग्राफिक्स कोई कुछ नहीं है। तो अब हम इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए और इसको और आसान बनाने के लिए हम इसके अंदर एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को इंस्टॉल करेंगे इसके साथ। तो फिर देखेंगे कि हमारे पास आर जो है वो कैसा शो होता है। यानी आर के साथ हम स्टूडियो जो है वो इंस्टॉल करते हैं। तो चलते हैं दोबारा गूगल पे, गूगल ओपन करें, यहाँ पे आप टाइप करें आर स्टूडियो, रन करें इसको। तो हमारे पास जो पहली ही वेबसाइट है इसी के ऊपर देखें सेकंड हेडिंग है इसकी, सेकंड वेबसाइट पे आर स्टूडियो डेस्कटॉप, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें हमारे पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं, इंस्टॉल आर 3.3.0। यहाँ पे देखें आर का भी जो है वो पुराना ही जो पैकेज है वो शो हो रहा है। तो हमने आर को यहाँ से इंस्टॉल नहीं करना क्योंकि हमने आर का लेटेस्ट जो पैकेज है वो इंस्टॉल कर लिया हुआ है। हम यहाँ से हम आर स्टूडियो को इंस्टॉल करेंगे। कह रहे हैं जी डाउनलोड आर स्टूडियो डेस्कटॉप फॉर विंडो। यहाँ से अगर हम नीचे आएँ, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें इसको, तो यहाँ पे भी देखें 3-4 चीज़ें बता रहा है कि आपको कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जो है वो आर स्टूडियो चाहिए। तो हमें चाहिए विंडो के लिए, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब ये मुझे कह रहा है कि आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो क्या आप इसको डुप्लीकेट करना चाहते हैं? तो मैं कहता हूँ कि मुझे नहीं ये चाहिए क्योंकि मेरे पास तो ये ऑलरेडी डाउनलोड है। तो आप इसको जो है वो डाउनलोड कर लें, बल्कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अब ये कह रहा है जी, मैं इसको कह देता हूँ कि ऐड द डुप्लीकेट विद द नंबर फाइल नेम, ठीक है। यानी
अच्छा जी, अब ये मुझे पूछ रहा है कि आप इसको कहाँ पर इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो मैं इसको कह देता हूँ कि आप जहाँ पे जाएं और इसको डेस्कटॉप पे मेरे पास सेव कर दें। ठीक है, तो ये डेस्कटॉप का ऑप्शन आ गया। अब इसको ये कह रहा है जी को फाइल फोल्डर को सिलेक्ट करनी है तो ठीक है, अदरवाइज़ ओके करना है इसको डेस्कटॉप पे। अब देखें ये हमारे पास आ गया जी यूज़र अतीक डेस्कटॉप आर स्टूडियो। तो हम इसको ओके करते हैं, स्टार्ट। अब ये देखें कि हमारे पास ये डाउनलोड होना शुरू हो गया है। तो ये तकरीबन ये 9 मिनट शो कर रहा है, लेकिन ये होपफुली के 2-3 मिनट में इंस्टॉल हो जाएगा। हाँ, एक बात यहाँ पे आपको दोबारा बता दूँ कि जिन लोगों के पास विंडो 8 है या 7 है उनके लिए ये प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि ये जो लेटेस्ट इसका जो पैकेज है ये विंडो 10 और 11 के लिए है। अगर आपके पास लैपटॉप में विंडो 8 है या 7 है तो काइंडली किसी को लीक से, या घर में अगर कोई और लैपटॉप है तो जिसमें विंडो 10 या 11 है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अपने ही लैपटॉप में विंडो 10 जो है वो इंस्टॉल कर लें। रह गए हैं तो होपफुली ये इंस्टॉल हो जाएगा, डाउनलोड हो जाता है। ले जी, हमारे पास डाउनलोड हो चुका है। तो हमने अब इसको किया डेस्कटॉप पे डाउनलोड ना। अब हम डेस्कटॉप पे जाते हैं। यहाँ पे ये देखें हमारे पास एक फ़ाइल होगी कोई आर की, ये देखिए आर स्टूडियो। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने वो पहले इंस्टॉल किया हुआ था इसलिए शो हो रहा है, तो ये दोबारा मैं आपको करके बता देता हूँ। इस तरह की फ़ाइल आपको शो होगी, ये देखें ये वाली फ़ाइल आर स्टूडियो 2023 लिखा हुआ है। तो इसके ऊपर डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद हमारे पास एक छोटी सी विंडो ओपन होगी। ये कह रहा है डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस। तो कह रहा है जी आप ये इंस्टॉल करने के बाद आपके डिवाइस में चेंजेस आएंगे, क्योंकि ये हमारे पास जो है ये एक लैंग्वेज है और तो डिवाइस में चेंजेस क्या आएगी कि ये हमारे डिवाइस के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। तो इससे परेशान नहीं होना कि हमारा डिवाइस कोई ख़राब हो जाएगा या कोई वायरस आ गया। तो ये जो आप इसको यस करें तो ये आपके जो है वो डिवाइस में या आपके लैपटॉप में इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। अब आपके पास वेलकम टू आर स्टूडियो सेटअप की स्क्रीन आएगी, इसको नेक्स्ट करें। फिर आपके पास आ जाएगा जी इसको आप कहाँ पे इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सी होता है तो इसको सी में ही इंस्टॉल होने दें। अब ये कह रहा है जी ये चीज़ें पैकेजेस हैं ये इसके साथ इंस्टॉल होंगी, तो इसको इंस्टॉल होने दें। ओके करें, इंस्टॉल करें इसको। अब इंस्टॉलेशन में तकरीबन 5 से 10 मिनट इसके लग जाएंगे, या अगर आपका पीसी अच्छा है तो हो सकता है 3 से 5 मिनट में ये जो है प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। ये देखें अब इसकी स्पीड भी तेज़ हो गई है, तो इंशाल्लाह अब ये जल्दी इंस्टॉल हो जाता है।
अब इसको फिनिश कर देना। अब रात की जो हमारी जूम की मीटिंग थी उसमें कुछ लोगों ने इसको जो है वो डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद एक क्वेश्चन रेज हुआ कि सर इसको हमने डाउनलोड भी कर लिया, इंस्टॉल भी कर लिया, अब हमने इसको ओपन कहाँ से करना है। तो इसको ओपन करने के लिए अगर तो आपको डेस्कटॉप के ऊपर ये इसका आइकन इस तरह का आर स्टूडियो का शो नहीं हो रहा, तो आपने ये जो स्टार्ट मेन्यू का बटन है या विंडो का बटन जिसे हम कहते हैं, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखें मेरे पास सबसे टॉप के ऊपर ये आर स्टूडियो आ रहा है, फिर आर आ रहा है और फिर नीचे IDLE पाइथन आ रहा है, और फिर नीचे और काफ़ी सारे जो है ना जो चीज़ें हमारे पास इंस्टॉल्ड हैं वो शो हो रही हैं। तो आपने, क्योंकि हम आर स्टूडियो को ओपन करना चाहते हैं, अब हम आर को ओपन नहीं करेंगे ना, अब हमारा सारा काम आगे आर स्टूडियो पे चलेगा, लेकिन आर को हमने यहाँ से अनइंस्टॉल नहीं करना, क्योंकि सामने हम आर स्टूडियो, लेकिन उसके ऊपर कोई भी एनालिसिस नहीं परफॉर्म हो रहा था। क्यों? क्योंकि उसके पीछे आर आपने इंस्टॉल नहीं की होती। तो इनको प्रॉपरली वर्किंग के लिए दोनों सॉफ्टवेयर का, दोनों लैंग्वेज का हमारे पास लैपटॉप में होना ज़रूरी है, आर का भी होना ज़रूरी है और आर स्टूडियो का भी होना ज़रूरी है, तब भी हम जो है जाके आर को सही तरीके से रन कर सकेंगे। तो सेकंड जो वीडियो है उसमें मैंने ये आपको बता दिया हुआ है कि आगे आर स्टूडियो को ओपन कैसे करना है और आगे इसके ऊपर इसका जो स्क्रीन है वो क्या है और कैसी हैं।